मुझे पर्सनली इस बात की खुशी है कि मैं जिस पार्टी में बिलोंग करती हूँ, मैं जिस स्टेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिस कैबिनेट में मंत्री हूँ, उस सरकार ने हमेशा महिलाओं को सबसे आगे रखा है। Delhi still ranks as one of the top states with highest crimes against women. At the end of the day, it is your policing system that can stop crimes against women. For you personally and politically, what does Ram Rajya stand for? आतिशी जी, क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका स्वागत है। हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। What does बड़ी बड़ी बातें mean to you as a politician? मुझे तो लगता है कि अगर हम बड़ी बड़ी बातें ना करके छोटे छोटे काम भी कर दें, so we would probably be far more successful. And unfortunately politicians बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें आम लोगों को परेशान करती हैं, जब तक हम उन्हें नहीं सॉल्व कर सकते तो हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। I was listening to your budget speech and there was something very very interesting that you said, that this budget follows the ethos of Ram Rajya. For you personally and politically, what does Ram Rajya stand for? So I think for us, Ram Rajya really stands for the ethos of working for the last person. What is the idea of Ram Rajya? That no one will be poor, no one will be destitute, no one will be ill, all families will be prosperous and taken care of. And that really is the ethos with which we have been running our government in Delhi for the last 9 years. And I think that it would not be an exaggeration to say that the lives of the ordinary people of Delhi have been transformed in this last decade. महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये हर महिला को। आम आदमी पार्टी का क्या ध्येय है इस स्कीम के द्वारा? जब तक सर्विसेज महंगी होती हैं या उनका कोई चार्ज होता है तो महिलाएं उन्हें एक्सेस ही नहीं कर पाती। रियल डिसीजन मेकिंग पावर फॉर एनी वुमन विल कम व्हेन शी हैज मनी इन हर हैंड। सी, इट्स द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी टुडे। आप और हम यहाँ पे बैठ के जो ठीक ठाक सैलरी अपने घर में लेके जाते हैं, हम कुछ भी सोचें, लेकिन आज भी एक आम परिवार में एक महिला को एक छोटा सा खर्च करने के लिए किसी ना किसी आदमी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसके पिता हो, या बुजुर्ग होने पे चाहे वो उसका बेटा हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग 1,000 रुपीज़ टू एवरी वुमन, तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो एम्पावरिंग इम्पैक्ट है, ये पैसा मेरा है, कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता, ये मेरे अकाउंट में आएगा, मैं चाहे जैसे इसको खर्च करूं, मैं अपने बच्चों पे खर्च करूं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च करूं, मैं जाके मूवी देखने पे खर्च करूं, लेकिन ये पैसा मेरा है। There is financial security being propagated by the government. If you look at the NCRB data, Delhi still ranks as one of the top states with highest crimes against women. As a woman and somebody who has seen Delhi for so long, आपको लगता है और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। जो चीज़ें हमारे डोमेन में रही हैं उसमें तो लगातार हमने एफर्ट्स किए। इट इज़ योर पुलिसिंग सिस्टम दैट कैन स्टॉप क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी को पता हो कि भाई यहाँ से पुलिस की PCR जाती ही जाती है हर 10 मिनट में, पीपल विल बी केयरफुल। अगर उनको पता हो कि हमने कोई क्राइम कर दिया, सो स्पीडीली FIR फाइल होगा। आप पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दे सकते हो, आप अपने FIR की वो कम नहीं करवा सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो सबको डर लगेगा। जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होता, जब तक प्रॉपर पुलिस सर्वेलेंस नहीं होती है, जब तक हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है, तब तक हम क्राइम को नहीं कम कर सकते हैं। देश की महिला राजनेताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मेरे तो सबसे यही संदेश है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें देश के लोगों के लिए, खासकर जो कतार में आखिरी इंसान है, उसके लिए डिलीवर करना हमारी जिम्मेदारी है। एक महिला होने के नाते और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर गरीब परिवार में भी कतार में कोई सबसे पीछे है तो वो महिला ही है। तो अगर आज हम इस पोजीशन में हैं
कि हम चुन के आए हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, इस देश में हमारी आवाज़ सुनी जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी देश की महिलाओं के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे पर्सनली इस बात की खुशी है कि मैं जिस पार्टी में बिलोंग करती हूँ, मैं जिस स्टेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिस कैबिनेट में मंत्री हूँ, उस सरकार ने हमेशा महिलाओं को सबसे आगे रखा है इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिसीज़। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी विमेन पॉलिटिशियंस कोशिश ये करेंगी कि उनकी पार्टियाँ भी आगे रखें। Atisha ji, thank you so much for your time and thank you so much for speaking to Quint and Quint Hindi